इंटेंसिटी भी आ रही है, यानी कि मसल साइज भी बढ़ रहा है और डाइट भी क्लीन हो रही है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि क्या आप अपनी बॉडी में मसल बिल्डिंग और फैट लॉस साथ में कर सकते हैं सेम टाइम पे? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कौन लोग इसे अचीव कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बारे में। अब बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को जाननी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स इसके बारे में आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन को। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, यानी कि लाइक जरूर करना। तो भाई सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन नाम की चीज है क्या। अब देखो, बॉडी रिकॉम्पोजिशन ना एक फैंसी टर्म है, मतलब एक साइंस का आप समझ लो कि कुछ शब्द है जिसका बेसिक मतलब, नॉर्मल मतलब ये है लेमैन लैंग्वेज में कि आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग और चर्बी जो है, फैट लॉस, वो साथ साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि बॉडी रिकॉम्पोजिशन शब्द जो आया है वो आया है बॉडी कॉम्पोजिशन से। अब बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? वो होता है कि आपके शरीर में कितना मसल है और कितना फैट है, यानी कि कितनी मसल मास है और कितनी फैट मास है। तो उसके रिलेशनशिप को, उसके रेशियो को आप बॉडी कॉम्पोजिशन कहते हो। और एक अच्छे बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि मसल बॉडी में ज्यादा होना और फैट कम होना। ज्यादा मसल, फैट कम इज गुड बॉडी कॉम्पोजिशन, फैट ज्यादा, मसल कम इज बैड बॉडी कॉम्पोजिशन। इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छे बॉडी कॉम्पोजिशन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि मसल मास बढ़ाना चाहिए और फैट कम करना चाहिए। अब कई सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों साथ में भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जब आप मसल बढ़ाना जाओगे ना, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि जिसमें आपको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा खाना खाना पड़ता है और तब मसल टिश्यूज आपके टूट के जब रिपेयर होते हैं तब बड़े होते हैं। और फैट लॉस ठीक उसका उल्टा, यानी कि विपरीत है, यानी कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें आपको खाना कम खाना पड़ता है, यानी कि कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है, और तभी आपकी बॉडी शरीर में लगी हुई चर्बी की एनर्जी को इस्तेमाल करके उसे तोड़ती है और आप बॉडी में लगी हुई चर्बी को कम कर पाते हैं। तो ये है बेसिक मतलब, और ये दोनों अलग अलग गोल्स हैं। या तो आप डेफिसिट में ही रहोगे या तो फिर आप सरप्लस में ही रहोगे, लेकिन कभी कभार आप ये चीज अचीव कर सकते हो, दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली। कौन कर सकता है ये, अब बात करते हैं। अब बॉडी रिकॉम्पोजिशन का जो फंडा है ना, ये आपका कुछ सिनेरियोज में और कुछ लोगों के साथ ही एक्सपीरियंस होता है, जो 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो, इफ यू आर अ बिगिनर, तो आप ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन को बिल्कुल महसूस करोगे। कैसे? जब आप बिगिनर होते हो, शुरू में जब आप ट्रेनिंग चालू करते हो, जो आज तक आपकी बॉडी ने कभी नहीं करी है, डंबल कभी उठाया ही नहीं, वो मसल कभी टूटा ही नहीं आपका इस तरीके से, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको अडेप्ट करने लगती है। मसल का टूटना, मसल में फटीग होना, पेन होना, दर्द होना और फिर उसका रिपेयर होना, बॉडी इसको अडेप्ट करके रिस्पॉन्स करती है मसल बिल्डिंग करवा के। अब जब मसल बिल्डिंग हो रही है और मसल बिल्ड करने के लिए जो मसल तोड़ रहे हो, आप जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें एनर्जी का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो एनर्जी भी आप इस्तेमाल कर रहे हो बॉडी में लगी हुई, साथ ही साथ बाहर से जो खा रहे हो वो भी, और मसल भी ग्रो कर रहा है। तो मसल का ग्रो होना और एनर्जी का ज्यादा कंज्यूम होना बॉडी से, ये आपका बॉडी रिकॉम्पोजिशन आपको करके देता है शुरुआती कुछ महीनों में। एज अ बिगिनर आप मसल भी बढ़ता हुआ देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मस्कुलर साइज भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो चर्बी है, फैट है, वो भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा। और ये हर एक बिगिनर महसूस करता है शुरुआती दिनों में, और इसी को कहा जाता है न्यूबी गेन्स। जब आप नए नए होते हो, एकदम फ्रेश ट्रेनिंग में, तो आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो। अब एज अ बिगिनर आपको ये जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन का जो बेनिफिट है ना, ये कुछ टाइम तक ही नजर आता है, यानी कि हो सकता है कि 6-8 महीने, 10 महीने तक आपको शायद ये देखने को मिले कि हाँ, अभी मैं मसल भी बढ़ा रहा हूं और मैं श्रिंक भी हो रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फैट। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये लगेगा कि बस अब मेरी बॉडी वो चीज करना बंद कर गई है, क्योंकि अब मैं कंसिस्टेंट हो गया हूं। बॉडी अडेप्ट कर लेती है और बड़ी कंसिस्टेंट प्लेटो हिट करने लगती है, जो होगा ही सबके साथ। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपके साथ होगा ही होगा। और साथ ही साथ ये जो रेट ऑफ बॉडी रिकॉम्पोजिशन है, ये भी स्लो होता जाएगा आपका। कि मतलब जब आप शुरू में देखोगे कि आप जब शुरू कर रहे हो तो बहुत स्पीड में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे 7, 8, 10 महीने, 1 साल आपको ये रेट बहुत स्लो हो जाएगा।
फिर आपको टिपिकल जो मेथड्स होते हैं, यानी कि मसल बिल्डिंग करनी है तो कैलोरिक सरप्लस में जाना थोड़ा सा, फैट लॉस करना है तो कैलोरिक डेफिसिट में जाना थोड़ा सा, वही कॉन्सेप्ट को आपको संभाल के चलना पड़ेगा। तो एज अ बिगिनर अगर आप हो तो ये जरूर महसूस करोगे और आप इसका फायदा उठा सकते हो। सो गाइस, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूं जिससे कई सारे मेन गुजरते हैं, जो है हेयर फॉल, जिसका एक की रीजन है बॉडी में बढ़े हुए डीएचटी लेवल का होना। अब डीएचटी किस तरीके से लिंक्ड है आपके हेयर फॉल से और इसका क्या इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सो डीएचटी होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और ये आपकी बॉडी में एक तरीके का मेल हार्मोन है जो आपके टेस्टोस्टेरोन का बाय प्रोडक्ट है। यानी कि बॉडी में जब आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत एक्सेस मात्रा में होता है तो ये कन्वर्जन उसका डीएचटी में होने लगता है और जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये कई सारे इंटेंस वर्कआउट करने वाले लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब डीएचटी आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं इसमें अटैच होकर हेयर फॉलिकल्स को कमजोर करता है और जिसकी वजह से आपके जो मेल पेटल बॉल्डनेस और साथ ही साथ हेयर लाइन का रिसीड होना, बाल कमजोर होना, ये प्रॉब्लम लोगों को, मेन को स्पेसिफिकली फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करना है और उसकी कंडीशन को वर्स होने से रोकना है तो आपको डीएचटी लेवल्स को बढ़ने से रोकना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं आपको वही प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगा जिसने कई सारे लोगों की हेल्प करी है, विच इज HK Vitals DHT ब्लॉकर विद बायोटिन। इसमें बीटा सिटोस्टेरोल एंड स्टिंगिंग नेटल लीफ एक्सट्रैक्ट्स हैं जो इसमें मेन डीएचटी ब्लॉकिंग का काम करता है, जिसकी वजह से बालों का झड़ना कम होता है। इसमें बायोटिन भी है जो एक इंपॉर्टेंट विटामिन है बालों के लिए, जिससे बाल स्ट्रांग बनते हैं। आप इसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं, एक टैबलेट अपने मील के बाद, और जब इसको आप 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रोज एक टैबलेट अपने मील के बाद इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपके हेयर फॉल को डील करने में आपको हेल्प करेगा और 3 से 4 महीने तक जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसे अभी परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ एक डिस्काउंट कोड दिया हुआ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Go have a look. Now let's move on to the next point. Alright, अब दूसरा सिनेरियो यहां पे होता है when you are coming back to the training after a gap. अब देखो, जब कोई इंसान बहुत ही लंबे वक्त से ट्रेन कर रहा था और वो अचानक से अपनी ट्रेनिंग छोड़ता है और एक गैप हो जाता है, लेट्स से कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। अब जब वो इंसान ट्रेनिंग छोड़ने के बाद वापस जब आता है तो उसको भी बॉडी रिकॉम्पोजिशन देखने को मिलता है, यानी कि मसल साइज का बढ़ना और फैट का भी कम होना साथ ही साथ। क्यों होता है ऐसा? जब आप ट्रेनिंग छोड़ते हो तो अचानक से आपकी बॉडी में वो जो हार्डनेस है, वो फुलनेस है ना, वो श्रिंक होने लगती है। रीजन, क्योंकि जो मसल को इंपैक्ट मिलता था लगातार, मसल कैसे काम करता है पता है? जब तक उससे आप काम नहीं कराओगे ना, तब तक वो अपने आप को बचा के नहीं रखेगा। सो कॉन्टिन्यूसली काम कराते रहना है मसल को, वही इंपैक्ट, वही वजन का, वही स्ट्रेंथ जो आप उठा रहे हो, उसी तरह का इंपैक्ट मिलते रहना चाहिए, तभी अपने आप को वो मेंटेन करेगा। अब जब आप छोड़ते हो ट्रेनिंग, गैप देते हो, तो वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से मसल उतना हार्ड और उतना फुलनेस नहीं रहती, जिसकी वजह से आप श्रिंक, छोटे नजर आते हो, मसल आपका ड्रॉप हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ आपकी जो कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी है ना, एक्सपेंडिचर, वो भी कम हो जाता है क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। आप 1-1.5 घंटा जो ट्रेनिंग करते थे, जो कैलोरीज बर्न करते थे, अब वो नहीं हो रही है। दैट मीन्स आप जो फूड खा रहे हो वो भी आपकी सिस्टम में अब एज अ फैट ज्यादा स्टोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप छोटे भी लगते हो और फैटी भी लगते हो, यानी कि पूरा बॉडी कॉम्पोजिशन गड़बड़ होने लगता है। सो दिस इज द मेन रीजन जब आप गैप में जाते हो। लेकिन जब आप ट्रेनिंग में वापस आते हो गैप के बाद, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? जब आप ट्रेनिंग में वापस आते हो तो वही तरीके से आपके मसल को वो इंपैक्ट मिलना चालू होता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है। और जैसे जैसे आप वो सेम इंटेंसिटी तक पहुंचते हो जो आपने छोड़ा था जहां पे बॉडी को, वहां जब पहुंचते हो, उसी सेम स्ट्रेंथ के वेट को उठाने लगते हो, वही पावर डालने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली वो मसल अपने आप हार्डनेस, फुलनेस उसमें आने लगती है और वो रीगेन होने लगता है, अगर थोड़ा बहुत लूज हुआ भी होगा तो, क्योंकि मसल मेमोरी होती है। तो आपका मसल साइज बढ़ने लगता है और साथ ही साथ जो आप कैलोरीज को भी बढ़ा रहे हो, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करोगे तो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी आपकी बढ़ेगी, तो वो करने की वजह से आपका मसल साइज बढ़ने लगता है। अब दूसरी बात, फैट क्यों कम हो रहा है? फैट इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि कैलोरी एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब आप आपका ट्रेनिंग चालू करते हो तो आपकी डाइट भी क्लीन करते हो, तो आप जो रैंडम खाना खा रहे थे, अननेसेसरी कुछ भी,
अब वो नहीं खा रहे होते हो आप थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में कहीं ना कहीं अच्छे फूड्स, क्वालिटी फूड जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, कैलोरीज अननेसेसरी कम मिले, वो आप कंज्यूम करने लगते हो, यानी कि क्लीन होने लगती है आपकी डाइट। तो ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व हो गई, इंटेंसिटी भी आ रही है, यानी कि मसल साइज भी बढ़ रहा है और डाइट भी क्लीन हो रही है। तो ये दोनों इंपैक्ट आपको साथ में मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल साइज भी बढ़ रही है, रीगेन हो रही है और फैट भी कम हो रही है। तो ये अमेजिंग टाइम होता है जब आप अपनी बॉडी के अंदर बॉडी रिकॉम्पोजिशन देख पाते हो, मसल गेन करना एंड फैट लूज करना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान क्या देनी होती है कि ओनली एंड ओनली फोकस ऑन गेनिंग द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। अगर यहां पे अपने आप को बॉडी में आपने कैलोरी डेफिसिट में डाल दिया ना, तो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी, और स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी दैट मींस आपका मसल साइज वापस नहीं आएगा और आप स्ट्रगल करते रहोगे कि भाई मसल क्यों नहीं बढ़ रहा है, मसल क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप स्ट्रेंथ वापस नहीं लेके आ रहे हो। गैप के बाद हमेशा ग्रेजुअली स्ट्रेंथ बढ़ाने का एम करना चाहिए और कैलोरीज को समवेयर अराउंड मेंटेनेंस कैलोरीज या मेंटेनेंस से थोड़ा ऊपर रखोगे ना, तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाउ अब ये 2 पॉइंट्स में आप देख रहे हैं कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलता है, लेकिन तीसरा सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो है आपका व्हेन यू आर एक्टिव इन ट्रेनिंग। ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन देखना बहुत ही रेयर होगा। इसका रीजन क्या है, जब आप ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो, ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको कई साल भी हो गए ट्रेनिंग करते हुए, आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे हो, अब आप यहां पे सोचोगे कि मुझे बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना है, तो बॉडी इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा बॉडी में आपको। क्यों? क्योंकि या तो आप कैलोरी सरप्लस में होगे, मसल बिल्ड कर रहे होगे, या फिर आप कैलोरी डेफिसिट में होगे जहां पे आप फैट लूज कर रहे होगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं इसको बैलेंस करके चलूंगा, बहुत ही मेंटेनेंस में रहूंगा और थोड़ा ऊपर रहूंगा, तो कोई भी गोल आपका ठीक से अचीव नहीं हो पाएगा। इफ यू वांट टू बिल्ड मसल, स्पेसिफिकली जब आप नेचुरली ट्रेन करते हो विदाउट द यूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, आप या तो मसल बिल्डिंग की तरफ पूरा फोकस करो, सरप्लस में रहो, बहुत ओवर एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने की जरूरत नहीं है, बट स्लाइट सरप्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक आप मसल स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पाओगे। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मसल, तो स्ट्रेंथ जितना लिफ्ट कर रहे हो उतना ही मसल पे ट्रॉमा पड़ेगा और उतना ही वो ब्रेक होगा, उतना ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो एम फॉर वन थिंग जब आप एक्टिव कंसिस्टेंट ट्रेनिंग में हो। अब कई सारे लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि नहीं, हमने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को, बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को देखा है कि वो कुछ ही 3 महीनों में ही वो मसल साइज भी बहुत बढ़ा लेते हैं और फैट भी बहुत कम कर लेते हैं। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में वो लोग कई सारे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अंदर होते हैं, और जिसके वजह से बॉडी में मैजिकल रिस्पॉन्स आना एक बहुत ही आम बात है। ये हो सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज वो आपको वो चीज प्रोवाइड कर रही है जो आपको इन जनरल नेचुरल फूड और डाइट और जेनेटिकली वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। सो आप एज अ नेचुरल बंदे जो ट्रेनिंग करते हो जिम के अंदर, उसको ये समझना होगा कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन 2 ही सूरतों में होता है, और अगर आपको वैसे अचीव करना है एक्टिव ट्रेनिंग में, तो इट्स वेरी रेयर कि आप इसको अचीव कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें। काफी सारे लोग चाहते हैं कि वो बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन रखें और मसल भी बढ़ाते रहें, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी रिकॉम्पोजिशन वाले चीज को ही अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जब आप बॉडी के फैट परसेंटेज को मेंटेन करना चाहते हो और मसल भी बिल्ड करना चाहते हो, तो ये करने के लिए कई सारे लोग ट्राई करते हैं और थोड़ा बहुत इसमें अचीव भी करते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। मतलब मसल बिल्ड करना है तो बॉडी में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट मेंटेनेंस कैलोरीज तो खानी ही पड़ेगी, या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा खानी पड़ेगी। अब जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपका रेट ऑफ जो मसल ग्रोथ है वो बहुत हैम्पर होता है, वो स्पीड नहीं आएगी। मतलब कि आप बहुत धीरे 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 ग्रो करोगे, इतना धीरे कि वो नेग्लिजिबल अमाउंट होगा। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि थोड़ा सरप्लस में जाओ, 6 महीना 8 महीना भी जा सकते हो, ताकि आप इनफ कैलोरीज के साथ ट्रेन करो और वो मसल गेन करो, एंड देन फिर कट डाउन आप कर सकते हो। ये बहुत ही मेंटेनेंस वाला जो है फंडा उन्हीं लोगों के लिए सही है जो जैसे मेरे जैसे लोग, राइट। मेरा ऐसा भी कोई एम नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल पे मुझे मसल साइज चाहिए, नहीं, आई जस्ट वांट टू मेंटेन इट। तो मैं कैलोरी मेंटेनेंस के आसपास ही अगर खेलते रहूंगा तो भी मैं अपनी मसल साइज को धीरे धीरे बहुत ही स्लो रेट पे अगर ग्रो भी कर पा रहा हूं और बॉडी फैट को मेंटेन कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए ठीक है। लेकिन हर इंसान के लिए जो नीचे से शुरू कर रहा है, ग्रो कर रहा है मसल को, उसको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये हमें ध्यान देना है।
सो गाइस, ये था सारा वीडियो बॉडी रिकॉम्पोजिशन को लेके। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूं तो प्लीज नीचे मुझे बताइए। किसी दूसरे वीडियो में मैं इसको और डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें एंड सी यू सून। बाय बाय।